गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, हमें ये जानने की इच्छा है कि जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हमारा ध्यान भटकने लगता है यहाँ वहाँ, और अध्यात्म की तरफ से बढ़ने से हम चूक जाते हैं। फिर वो माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, यहाँ जाना वहाँ ये करना वो करना। तो बार बार प्रयास करते हैं और जैसे ही प्रयास करने लगते हैं वैसे पुनः हमको दुनिया भर के दुनियावी चक्कर याद आने लगते हैं और बार बार चूक जाते हैं। तो इसके लिए एक जो उचित आपको लगे कि ये ऐसा करना उचित है जिससे हम चूके ना और अध्यात्म की तरफ बढ़ते रहें, तो कृपया हमें बताइए। हरे कृष्णा। ओम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हम मानव हैं। मानव का जो जन्म हुआ है अपने सनातन धर्म के माइथोलॉजी, सनातन धर्म का जो रहस्य है वो इस आधार पर है कि बार बार जन्म हम लेते हैं, पुनर्जन्म की परिकल्पना है हमारे यहाँ। और डिस्कवरी चैनल पर आप देखेंगे बहुत बार में ऐसी बातें, सच घटना आई हुई है कि बच्चा पैदा हुआ, जब बोलने जानने लायक हुआ तो अपने पूर्व जन्म की बातें बताने लगा कि हमारा यहाँ जन्म हुआ था, यहाँ ऐसे ऐसे घटनाएं बताने लगता है। तो वो जो टीम थी पता लगाने वाली चैनल की, वो लोग वहाँ गए, वहाँ से पता लगाया, सब बातें सच निकली। तो इसका मतलब कि जो हमारे यहाँ पुनर्जन्म की कल्पना है वो 100% सच है, और आत्मा अजर अमर है ये भी सच है। तो अगले जन्म में अपने कर्म के अनुसार यह आत्मा के साथ में एक वौरा बनता है जो कर्म के अनुसार पॉजिटिव निगेटिव जिस भी पाप पुण्य के अनुसार वो बनता है। अब उसी को हम संस्कार कहते हैं। एक पैदा होने के बाद संस्कार पेरेंट्स, परिवार के द्वारा होते हैं, और एक वहाँ से आता है। तो जब बच्चा पैदा होता है वो आत्मा, जीवात्मा इस शरीर को धारण करती है, तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो कुछ हुआ है उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म के प्रभाव से ही सब होता रहेगा। नहीं तो सभी कहेंगे अरे आज पूर्व जन्म के अनुसार है, पाप पुण्य जो ब्रह्मा जो कर्म में लिखा है किस्मों वही होने वाला, ऐसा नहीं है। इस जन्म में भी जो हम कर्म करते हैं उसका भी असर होगा। अब देखिए, एक आध्यात्मिक दुनिया है और एक भौतिक जगत है। भौतिक जगत में धन दौलत रुपया पैसा ये सब है, और एक आध्यात्मिक जगत है जो हम परमात्मा की तरफ, प्रभु की तरफ हम जाते हैं, देवी देवताओं की तरफ जाते हैं। तो ये दो विभाग हो गया। तो अब उसमें जो हमारे अभी सनातन धर्म में बताया ना, बहुत सारे संप्रदाय या विभाग हो गए हैं, सबकी अपनी पद्धति से पद्धति की तरफ ध्यान पूजा पाठ आराधना करते हैं और प्रभु की तरफ उनको शांति मिलती है, प्रभु की तरफ मोक्ष, प्रभु की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। तो परंतु हम कभी कभी चूक जाते हैं। चूक ऐसे जाते हैं कि जैसे, अब उसमें दो बात आती है कि हम
उस स्तर का कर्म नहीं कर पाते, उस स्तर का पूजा पाठ नहीं कर पाते, उस स्तर का हम ध्यान नहीं कर पाते, तपस्या नहीं कर पाते। अभी देखो, भक्ति से तो मीराबाई को प्रभु मिल गए, कितने लोग भक्ति से रामकृष्ण परमहंस को मिल गए, कितने हुए हैं कि भक्ति के सहारे परम ब्रह्म को प्राप्त किया। लेकिन भक्ति तो हमारे ख्याल से कई लाख, 50 लाख लोग जो होंगे वो कहीं न कहीं सत्संग में होंगे, कहीं पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? कारण ऐसा है कि उस स्तर का पूजा पाठ ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा समझिए, कई बार मैं कह चुका हूं कि जैसे मोटर चलाते हैं तो पानी जो है नल वो पंप से पानी ऊपर आता है। अगर उस मोटर में पावर कम हो तो मोटर चलेगी ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कम आए तो कह रहे हो इलेक्ट्रिक पावर कम आ रहा है, मोटर नहीं चल पा रही है। तो उस मोटर को चलाने के लिए उतना पावर की जरूरत है। ठीक ऐसे ही आप चाय बना रहे हैं, केतली रख दिया और नीचे वो दिया जला के रख दिया और चाय बनेगी ही नहीं। अब चाय बनने के लिए जितना टेम्परेचर की जरूरत है उतना टेम्परेचर चाहिए। ऐसे ही वाष्पीकरण के लिए पानी गर्म होगा जब 99 डिग्री टेम्परेचर तक, वो जो परिकल्पना वाष्प की है वो नहीं होगा। जब 100 डिग्री का टेम्परेचर होगा तब वाष्पीकरण होगा। तो हमारा जो पूजा पाठ है, ध्यान, ये सब है, उस स्तर का नहीं हो पाता है। तो क्या करें? अब मैं आपको एक कहानी बताने की कोशिश करूं, कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। राजा विक्रमादित्य का नाम आप तो सुने ही होंगे, सभी जानते हैं। तो पहले क्या होता था कि राजा का सुबह दरबार लगता था, कई घंटों का रहता था, जिसमें कि प्रजा, साधु संत जो भी मिलना चाहे वहाँ आते थे। और जो पहले था ना कि जो सम्राट राजा से मिलने आता था वो उपहार लेके आता था, जिसके पास जो होता वो उपहार लेके राजा को भेंट करता था। हुआ ऐसे कि एक फकीर समझिए, तांत्रिक समझ लीजिए, वो भी आने लगा। वो एक कोई जंगली फल लेके आता था, राजा को भेंट करता था। तो उनका जो सचिव होता था, मंत्री होता था, उस उपहार को लेके वो रख लेता था। तो ये जो तांत्रिक बाबा आते थे, जिस जंगली फल को देते थे वो फल बहुत अट्रैक्टिव नहीं था, ऊपर से ऐसे ही उबड़ खाबड़ ऐसे ही रहता था। वो मंत्री लेके और बगल में थोड़ी दूर पर एक तहखाना बना हुआ था, वहीं पर उसको फेंक देता था। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। वो बाबा रोज आता था, भेंट करता था और फल मंत्री लेके तहखाने में। एक दिन की बात है, वो बाबा आया, चाहे बहुरुपया ही रहा हो, वो फल दिया, लेकिन सिद्धि तो उसको जरूर थी, क्योंकि इस किस्म का फल कहाँ से लाता था जो कि कहीं दिखने में नहीं लगता था। तो कुछ तो खास बात रही होगी। तो फल दिया और मंत्री ने लिया और उसको उधर तहखाने की तरफ वैसा फेंका। तो राजमहल का एक पालतू बंदर था। वो बंदर उस फल को लपक लिया। लपकते ही उसके हाथ में वो फल फट गया। फल को फटते ही उसमें से मणि चमकने लगी। पूरा दरबार, पूरे लोग अचंभित हो गए। फिर मंत्री ने ऐसा घोषणा किया कि भाई जो लोग यहाँ पर आए थे वो सब अपने अपने जगह चले जाए। विक्रमादित्य ने मंत्री से कहा कि भाई ये जो फल बाबा लाते थे कहाँ है सब? तो जब उस तहखाने में देखने गए
तो सारी मणियां चमक रही हैं, रत्न। तो विक्रमादित्य ने, राजा ने उस बाबा के चरण छुए, बाबा मुस्कुरा दिया। होता क्या है कि इतने दिन से वो बाबा आ रहा था, परंतु विक्रमादित्य चूकते चले जा रहे। आध्यात्म की जो सीढ़ी उनको मिलनी चाहिए थी, आध्यात्म कहिए या कोई सीक्रेट कहिए, इस सृष्टि का रहस्य से दूर रह गए। तो उस बाबा ने कहा कि आपको हमें आपकी जरूरत है, एक दिन के लिए, एक रात के लिए आप हमारे साथ चलिए। मैं कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूँ, आप चलिए। और आप जैसे ही वीर, ज्ञानी और धार्मिक पुरुष की जरूरत है। तो लंबा न कह के मैं शार्ट में कह दे रहा हूँ कि वो विक्रमादित्य जी बाबा के साथ गए। बाबा की बहुत जंगल अंधेरी, अंदर काफी दूर, और ये भी था कि कोई साथ में आवे नहीं। आदेश हो गया तो कोई साथ में गया ही नहीं। अब बाबा के साथ में वो राजा जी गए। राजा की कुटिया पर छोटा सा आश्रम था, एक देवी की एक प्रतिमा बनाई हुई थी, उसकी उपासना कर रहा था। तो बाबा ने कहा कि इनकी पूजा के लिए एक बलि की जरूरत है, और मैं आपको विधि बता देता हूँ। वो शव, डेड बॉडी की जरूरत है, और आप ही ला सकते हो। और डेड बॉडी अगर यहाँ बाबा के यहाँ इस शक्ति के चरण में पड़ जाएगी तो इस देश का, इस दुनिया का बहुत बड़ा कल्याण होगा, सुख शांति आएगी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो विक्रमादित्य राजा ने कहा ठीक है चलो। अंधेरी रात थी, 12 बज रहा था रात का। वो तांत्रिक जो है वो राजा जी को ले गया करीब 1 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में। वहाँ एक पेड़ था, पेड़ में बहुत सारी लाशें लटकी हुई थी, सिर नीचे की तरफ और पैर उसमें डालियों में फंसाए हुए। उसने कहा उसमें एक लाश को आपको ले आना है और हमारे पास पहुंचा देना है, और मैं चलता हूँ। विक्रमादित्य ने एक लाश को खींचा, जमीन पर गिरी और उसको कंधे पर ले लिया, चल दिए। लाश बोलने लगी, हे राजा, अंधेरी रात है, सुनसान जगह है और काफी दूर चलना है। हम लोग जो है एकदम ऐसे समय पास नहीं होगा, तो मैं एक कथा कहता हूँ और कथा में प्रश्न होगा। उस प्रश्न का जवाब अगर आपको मालूम है, नहीं बताए तो आपका सिर फट जाएगा, आप तुरंत खत्म हो जाएगा। और अगर बता दिए तो मैं पुनः उस पेड़ पर चला जाऊंगा, और अगर अनसुना कर दिए, ध्यान मतलब न जवाब आ रहा है न कुछ आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उस लाश ने एक कहानी कहना शुरू किया। एक बाबा जी थे, उनके 2 शिष्य थे, और बाबा जी की एक लड़की थी, और उनके 3 शिष्य थे और बाबा जी थे। उसी आश्रम में छोटा सा था, वैसी कुटिया पर वो तीनों शिष्य रहते थे। बाबा जी की एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी। उस लड़की की प्रेम में तीनों पड़ गए। तो हुआ ऐसे कि अब लड़की किसके साथ शादी करे, क्या करे, बीमार हुई और खत्म। तो उसका दाह संस्कार हुआ, उसको वहां पर
लकड़ी इकट्ठा करके जलाया गया, राख हुई और उसकी हड्डियां भी रह गई। अब तीनों ने एक कल्पना किया कि शायद ही लड़की, हम ऐसी सिद्धि प्राप्त करेंगे, ऐसा मंत्र की सिद्धि करेंगे, हम ऐसी पूजा पाठ करेंगे, शायद कभी जिंदा हो जाए तो हम शादी कर लेंगे। तो एक तो उन हड्डियों को एक बर्तन में लिया और रख दिया और उसकी पूजा करने लगा। और दूसरा जो राख थी, राख को साफ करके वो भी एक टोकरी में लेके एक कुटिया बना के राख को वहीं रखा, वहां धुनी रमा दिया, वो भी पूजा करने लगा। और ये जो तीसरा था वहां से निकल गया। तो एक सिद्ध संत थे, वहां से उन्हें एक मंत्र की प्राप्ति हुई। उस मंत्र की प्राप्ति में था कि डेड बॉडी का अगर राख है, हड्डी है, तो पुनः जीवित हो जाएगी। वो वापस आ गया, तो राख थी ही, हड्डी थी ही, और उसने मंत्रोच्चार के द्वारा एक अनुष्ठान किया, एक जो भी विधि थी, विधि का पालन किया, वो लड़की पुनः जिंदा हुई। तो वो डेड बॉडी जो बोल रही थी, राजा से पूछा कि राजा ये बताइए कि उस लड़की ने शादी किससे किया और किससे शादी होनी चाहिए। राजा जी ने समझाना शुरू किया कि देखो भाई, ये जो मंत्र सिद्ध करके आया, उसको जिंदा किया, वो तो ब्रह्मा स्वरूप हो गया कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना किया, जिंदा किया, कितने जीव जंतु सब ब्रह्मा ने पैदा किया है, उसके साथ तो शादी हो नहीं सकती। और दूसरा जो हड्डियों को लेके वो कर रहा है, ये तो विष्णु स्वरूप हो गया कि भाई पालन पोषण कर रहा है, कोई भी पैदा होता है सब कुछ तो उसकी उस सेवा में लग जाता है, वो तो विष्णु स्वरूप हो गया, वो कैसे शादी कर सकता है। विष्णु स्वरूप ना करके उसको पिता तुल्य समझ लो। और ये जो राख रख के धुनी रमाया हुआ है, उस लड़की की शादी तो उसी से हो गई। और सही उत्तर यही था। उल्लास मुस्कराई और पुनः उसी पेड़ पर चली गई। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां रात भर चलती रही। और एक किताब है छोटी सी, नाम उसका नहीं आ रहा, उसमें 25 कहानियां हैं ऐसी, उसी से मैं एक कहानी लिया हूं। बेताल 25 ऐसा कुछ उसका नाम है, बेताल 25। तो 25 कहानियां हैं उसमें। तो अब बाद में यह मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास भी, अड़ोस पड़ोस में भी, लोकलिटी में भी, रिश्ते नातों में भी एक एक से महान पुरुष हैं, एक एक से सिद्ध हैं, एक एक से हैं। हम चूक जाते हैं। न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, एक भजन है। कोई बाबा आता है, पता नहीं, अब क्योंकि इतने बाबा लोग एकदम पाखंडी हैं कि हम भ्रमित हो गए। साधु संत भी उसमें हैं, सिद्ध संत भी हैं। अब कितने हैं? अरे भाई, किसी किसी संप्रदाय में ऐसा है कि भिक्षाटन से ही जो मिलता है उसको ग्रहण करते हैं। तो सुखदेव जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाया परीक्षित को, उनका भी नियम था कि 6 जगह ही भिक्षा मांगने जाते थे। और उनका ऐसा मानना था कि एक गाय का दूध निकालने के लिए 6 मिनट समय लगता है,
इसलिए 6 दिन ही वो भिक्षा मांग 6 घर ही जाके भिक्षा मांगते थे। तो हुआ क्या कि एक जगह 6 मिनट ही खड़े रहते थे। ऐसे 6 जगह, अगर 6 जगह गए भिक्षा नहीं मिला तो वैसे वापस चले जाते थे। ऐसे गौतम बुद्ध का नियम था। वो तो सुबह सुबह ना जब भिक्षाटन में जाते तो शर्त करते थे, शर्त बांधते थे, हम उस घर ही भिक्षा लेंगे जिस घर की औरत भिक्षा देने के लिए उसकी उम्र यह होगी, वो इस कलर की साड़ी पहने हुए होगी या इस उम्र इस मतलब कि परिधान में होगी, उससे ही हम भिक्षा लेंगे। तो हमारे यहाँ बहुत संत ऋषि मुनि इस टाइप के रहे हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारे पास मान लीजिए बहुत बड़ा संत आया है जिसके आशीर्वाद से सब कुछ होता, लेकिन हम बोलते हैं हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ बाबा जी आगे बढ़ो, आज धंधा कमजोर है, आज धंधा नहीं, आज बहुत डिस्टर्ब हो। तो ये बातें हम हर जगह चूकते रहते। अरे हर आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी यही कहानी हो जाती है। तो यही हम विराम देते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।